मकर संक्रांति के इस विशेष अवसर पर सूर्य देव का दिव्य आशीर्वाद आपके लिए खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है और इस कथा को सुनने का पूरा पुण्य तभी प्राप्त होता है जब धर्मराज जी की कथा के साथ अन्य कथाएं भी सुनी जाती हैं, जिनमें पोपाबाई की कहानी, राईबाई की कहानी, सूरज भगवान के रविवार की कहानी, पथवारी माता की कहानी, आड़ी बाड़ी की कहानी, धरती माता की और तुलसी माता की कहानियां भी सुनी जाती हैं। और आज की इस वीडियो में आप ये सारी कहानियां एक साथ सुनने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया, तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था। अब बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ खड़ाऊं आदि का दान किया था या नहीं किया था? क्योंकि बूढ़ी माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया था। तो बूढ़ी माई ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। उन्हीं खड़ाऊ को पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी और अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर बैठ गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माई फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरा। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वो ही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई को लाने भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए। इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। ये कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। अब सुनिए पोपाबाई की कहानी।
किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना हो वो मेरे पास भेज दिया करना। मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। अब सुनिए पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी और विनायक जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी
तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई, लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर माँ बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवार माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां पर आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा पथवारी माता कहीं उनसे मांग न ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वो कहने लगा मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई, और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। ये देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि ये उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पथवारी के पास गए और कहने लगे, पथवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पथवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनिए राई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची और पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में लग गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि माँ, मैं अगर फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को मैं क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहां पर भी वो गई उसको वही जवाब मिला। फिर माँ घर आ गई। अब करे तो क्या करे। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी एक सुंदर महल में बदल गई थी। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगीं। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वहीं आ गए और मोती चुगने लगे। उधर राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध कर रख दिए और वह पोटली वापस हंसों को दे दी। हंस मोती चुगकर सामान लेकर राई के पास पहुंच गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए।
भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी ना बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है ना, तो अपने मन की बात कह दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने फिर राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसीलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीत्या राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, जैसा वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बहुत बूढ़ी हो गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन अपनी बहन के लायक पति नहीं ढूंढ पाया। वह पूरे गांव घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब भाई कहने लगा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, आप मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वे कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वे धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब आप ही मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? हे धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह उस धरती में समाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। ये देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उस तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कहकर वह भाई जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के जो बाल बाहर रह गए थे वो दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती हैं। हे धरती माता की इस कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। बोलिए धरती माता की जय। अब सुनिए सूरज भगवान की कहानी, जो कि रविवार के दिन सुनी जाती है।
रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने एक दिन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन जोर की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने घर के अंदर सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया की गाय अपने महल में बंधवा दी। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा ये महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डरकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भरा, उसी तरह से इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर भरना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।